अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सिटी कॉलेज ऑफ मुल्तान। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 14 आपको पढ़ा रहे थे। उस चैप्टर का नाम था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 27 करवाएंगे। ज़रा आप तवज्जो के साथ बैठेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ाई थी वो विद रिप्लेसमेंट थी। तो विद रिप्लेसमेंट में हमने 2 के सैम्पल बनाए थे, जिसको हम सादा ज़बान में क्या कहते हैं, 2x2 के सैम्पल बनाए थे। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको विदाउट रिप्लेसमेंट से डाटा कैलकुलेट करके दिखाएंगे। और जो 2x2 सैम्पलिंग थी वो विद रिप्लेसमेंट में भी होती है, और 2x2 सैम्पलिंग किस में होगी भी, विदाउट रिप्लेसमेंट में भी होगी। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको विद रिप्लेसमेंट से वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाई थी। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ज़रा देखें। इसकी पहले मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। गिवन द पॉपुलेशन 2, 4, 8, 8, 10, 10। अब ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू होगी, पॉपुलेशन की है, या इसको आप क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू। कहता है हाउ मैनी सैम्पल ऑफ साइज एन इज इक्वल टू किसके बराबर लिखा हुआ, 2 कैन बी ड्रॉ विदाउट रिप्लेसमेंट। अंडरलाइन कर लें डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको विद रिप्लेसमेंट से वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाई थी। आज मैं आपको विदाउट रिप्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूँ। सवाल में लिखा होता है कि कब आपने विद रिप्लेसमेंट से बनाना है क्वेश्चन को, और कब आपने विदाउट रिप्लेसमेंट से बनाना है। तो इस पहले पार्ट में वो कह रहा है हाउ मैनी सैम्पल ऑफ साइज एन इज इक्वल टू किसके बराबर लिखा हुआ है, 2 कैन बी ड्रॉ विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। सेकंड में क्या कहता है, कंप्यूट एंड टेबुलेट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन ऑफ द सैम्पल साइज इज इक्वल टू किसके बराबर लिखा हुआ, 2 के बराबर है। समझ आ गई थी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको पढ़ के सुनाया, पॉपुलेशन वैल्यू किसके बराबर थी, 2, 4, 8, 8, 10, 10। ये किस चीज़ की वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू है। और इसमें कैपिटल एन किसके बराबर है, इन वैल्यू को काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5 और क्या लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ है। ये कैपिटल एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6 के बराबर। सैम्पल साइज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। और सवाल में ये भी लिखा हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये बात समझाने की कोशिश की थी। 4 बातें हमें गिवन होती हैं। एक तो एक्स की वैल्यू होती है, या उसको हम पॉपुलेशन वैल्यू कहते हैं। दूसरा, उसी से हम कैपिटल एन उनको काउंट करेंगे, वो कैपिटल एन बन जाएगा। स्मॉल एन यानी कि सैम्पल साइज़ गिवन होता है। बाद अब सैम्पल साइज़ क्या है बेटा, 2 होता है, और बाद अब 3 भी होता है। तो अभी हम 2x2 सैम्पलिंग आपको पढ़ा रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट में और विदाउट में। तो इसमें सैम्पल साइज़ की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। यहाँ मैंने डियर स्टूडेंट कर्सर रखा हुआ, ज़रा आप इसको देखें। ये हमारे पास एन इज इक्वल टू किसके बराबर, 2 है। तो इस एन को हम क्या कहेंगे, सिंपल रेंडम सैम्पल साइज कहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ, जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट। तो 4 बातें होंगी। एक, पॉपुलेशन की वैल्यू गिवन होगी, और पॉपुलेशन साइज़ गिवन होगा, सैम्पल साइज़ गिवन होगा, और विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट गिवन है। अब ये हमारे पास फार्मूला है, नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल NCN। क्या लिखा हुआ डियर स्टूडेंट, NCN। तो कैपिटल N किसके बराबर है डियर स्टूडेंट, 6 के बराबर है। और स्मॉल n किसके बराबर है, 2 के बराबर। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये वैल्यू बन जाएगी 6C2। इसके दरमियान C लिखेंगे, 6C2। एक परमोटेशन होता है, एक क्या होता है डियर स्टूडेंट, कम्बिनेशन होता है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 6C2। आप अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे 6। आपके कैलकुलेटर पे NCR और NPR का बटन होता है, उसको आप क्या करेंगे, दबाएंगे। तो ये आंसर किसके बराबर आएगा, 15 के बराबर आएगा। अब यहाँ एक बात आपको समझानी है। जब हमने विद रिप्लेसमेंट से सैंपल बनाए थे, तो मैंने क्या कहा था, जिस वैल्यू के साथ आप सैंपल बनाएंगे वो वैल्यू बीच में क्या होगी डियर स्टूडेंट, शामिल होगी। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में ये होगा कि जिसके साथ आप सैंपल बना रहे हैं वो वैल्यू बीच में इंक्लूड नहीं होगी। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब ज़रा आप इसको साथ तवज्जो के साथ बैठें। तो हम पहले 2 को किसके साथ लिखेंगे, 4 के साथ। ये मैंने सैंपल बनाया 2, 4। फिर हम बनाएंगे 2, 8, ये नीचे लिखा हुआ। फिर 2 को 8 के साथ लिखेंगे, 2, 8। 2 को लिखेंगे 10 के साथ, ये लिखा है 2, 10। फिर 2 को किसके साथ लिखेंगे, 10 के साथ। तो ये बन जाएगा 2, 10। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब हमने सैंपल बनाना किसके साथ शुरू किया था, 2 के साथ। किसके साथ डियर स्टूडेंट, 2 के साथ। अब जब विद रिप्लेसमेंट थी तो ये 2 बीच में हम शामिल कर लेते थे, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में ये अब 2 की बारी ख़त्म हो गई। ये 2 बीच में नहीं होगा जहाँ मैंने कर्सर रखा होगा। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा आप तवज्जो के साथ बैठेंगे। 2 को किसके साथ लिखेंगे, 4 के साथ। तो बन जाएगा 2, 4।
फिर 2 को 8 के साथ लिखेंगे 2 8, फिर 2 को 8 के साथ लिखेंगे 2 8, फिर क्या लिखेंगे 2 10, फिर क्या लिखेंगे 2 10। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब ये आपके सामने सैम्पल बन गए हैं। अब ये वाला जो सा 2 है जहाँ आप मैंने कर्सर रखा हुआ, ये आप समझ लें, इसके ऊपर लाइन फेर लें, एक छोटी सी लाइन लगा लें। अब ये वैल्यू बीच में शामिल नहीं होगी। समझ आ गई। अब आप सैम्पल बनाएंगे 4 8, ये नीचे लिखा हुआ 4 8, फिर 4 को इस 8 के साथ लिखेंगे तो बन जाएगा 4 8, 4 को लिखेंगे 10 के साथ, ये नीचे लिखा हुआ 4 10, फिर 4 को इस 10 के साथ लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे 4 10। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब 4 और 2 ये दोनों हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये बीच में शामिल नहीं होगा। अब हम सैम्पल बनाएंगे 8 को 8 के साथ लिखेंगे, ये नीचे लिखा हुआ 8 8, फिर 8 को लिखेंगे 10 के साथ, ये लिखा 8 10, फिर 8 को इस 10 के साथ लिखेंगे तो बन जाएगा 8 10। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब ये वाला 8 इसकी बारी भी ख़त्म, 2 4 8 अब ये नहीं होंगे शामिल। इन तीनों को पर आप लाइन लगा लें। इस 8 को 10 के साथ लिखेंगे, देखिए 8 10, ये नीचे लिखा हुआ 8 10, फिर 8 को इसके साथ लिखेंगे तो बन जाएगा 8 10। अब ये 2 4 8 8 इनकी बारी ख़त्म होगी, इनके साथ हम सैंपल नहीं बनाएंगे। आखिर में क्या बचेगा 10 10, ये हमने लिखा 10 10। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। तो सिंपल सी बात है, जब विद रिप्लेसमेंट में होता था वो चीज़ हम दोबारा बार बार रिपीट करते रहते थे, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन भी यही बताई थी कि जिसके साथ आप एक दफ़ा सैंपल बनाएंगे वो वैल्यू दोबारा बीच में शामिल नहीं होगी। उसका मतलब है जब एक दफ़ा उसके साथ वैल्यू आप लिख लेंगे दोबारा बीच में शामिल नहीं करेंगे। अब हमने एक्स बार निकाला है तो 2 + 4 करेंगे तो क्या आएगा 6, 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। 2 + 8 करेंगे क्या आंसर आएगा 10, 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे 5, 2 + 8 करेंगे 10, 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे 5, 2 + 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12, 12 को 2 पर डिवाइड करेंगे 6, 2 + 10 तो आंसर किसके बराबर आएगा 12, 12 को 2 पर डिवाइड करेंगे 6, 4 + 8 तो आंसर क्या आएगा 12, 12 को 2 पर डिवाइड करेंगे 6, 4 + 8 फिर 12 आएगा, 12 को 2 पर डिवाइड करेंगे 6, तो 100 ऑन तक आपने इसको ऐसे कंप्लीट करना। अब नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट। अब हमने क्या निकाला प्रीवियस लेक्चर की तरह एक्स बार की वैल्यू देखें, रिपीटेड वैल्यू नहीं लिखी, हर वैल्यू को एक दफ़ा लिखना है यहाँ एक्स बार में। ये देखें डिवाइड करने से हमारे पास आंसर कौन कौन से आए ज़रा आप देखें। या तो आंसर हमारे पास 3 आया, 5 6 7 8 9 और 10 आया, यानी कि रिपीटेड नहीं करना, जो वैल्यू भी है उसको बगैर रिपीट के आपने लिखना है। जब आप इसको लिख लेंगे ये आपके सामने हमने वही लिखी है वैल्यू जी। ये देखें डियर स्टूडेंट 3 5 6 7 8 9 10 आया। अब 3 क्वेश्चन में कितनी दफ़ा आया 1 टाइम आया, टैली बना रहा हूँ। 5 काउंट करेंगे वो किसके बराबर है 2 के बराबर, 6 किसके बराबर है 4 टाइम आया, 7 2 टाइम आया, 8 1 टाइम, 9 की वैल्यू किसके बराबर आई है 4 टाइम, 10 की वैल्यू किसके बराबर आई 1 टाइम। मैं रिवर्स करता हूँ दोबारा आप चेक कर सकते हैं इसको। यहाँ से मैंने लिखा है ये 3 देखो 1 टाइम आया, टैली में हमने 1 लिखा, 5 2 टाइम आया, टैली में हमने 2 टाइम लिखा है, 6 टैली में हमने 3 टाइम 4 टाइम आया, 1 2 3 4 टाइम आया, तो हमने टैली में कितनी दफ़ा लिखा 4। ऐसे काउंट करके आप टैली में लिख लेंगे। अब टैली से ही हम फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। ये टैली में 1 लिखा हुआ है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ 2 तो यहाँ 2, ये टैली में क्या है बेटा 4 लाइन है तो यहाँ हम 4 लिख लेंगे। ये कितनी वैल्यू है 2 तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। समझ आ गई। फिर हम बनाएंगे एफ ऑफ एक्स बार, यानी कि 1 डिवाइडेड भी क्या लिखेंगे 15, ये 1 डिवाइडेड भी 15, 2 डिवाइडेड भी क्या करेंगे 15, 4 डिवाइडेड भी क्या करेंगे 15, 2 डिवाइडेड भी क्या करेंगे 15, 1 डिवाइडेड भी 15, 100 तक आपने ऐसे कंप्लीट करना है। एफ ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 के बराबर। फिर हमने अगला कॉलम बनाया एक्स बार इंटू क्या बनाएंगे एफ ऑफ एक्स बार। तो एक्स बार का आंसर किसके बराबर है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 3/15, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 5 × 2 10 आएगा तो 10/15 आएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 24/15, 7 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो क्या आंसर आएगा 14/15, तो 8 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 8/15, 100 तक आपने कंप्लीट करना। अब ऊपर वाली वैल्यू का टोटल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 105 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। फिर हमने क्या निकाला एक्स बार का स्क्वायर इंटू क्या किया है एफ ऑफ एक्स बार। तो एक्स बार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आंसर आएगा 9, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1 के साथ तो 9/15, 5 का स्क्वायर करें 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 6 का स्क्वायर करें क्या आंसर आएगा 36,
36 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 144 आएगा। 100 तक आपने कंप्लीट करना है। इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 7 8 9 डिवाइडेड बाई 15, डिवाइड करने से 52.6 आता है। नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट, अब ये हमारे पास कॉलम नीचे बना हुआ है, ये म्यू एक्स बार का फार्मूला, ये लिखा हुआ म्यू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बार इंटू क्या लिखा हुआ, एफ ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू किसके बराबर रहता है, 7 के बराबर। ये आपने जो डिवाइड किया ना, इसी का हमने समेशन किया, यानी कि 105 को 15 पर डिवाइड करेंगे, आंसर किसके बराबर है, 7। ये मैंने लिख दिया आपके सामने। नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट, अगला कॉलम देखें। अब अगला है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, क्या लिखा हुआ डियर स्टूडेंट, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, जहाँ मैंने लिखा हुआ सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स बार, तो इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, समेशन एक्स बार का स्क्वायर इंटू क्या लिखा हुआ, एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार होल का स्क्वायर। तो समेशन एक्स बार इसका जो टोटल किया है, अभी मैंने आपको प्रीवियस जगह पे बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये देखें एक्स बार का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार का टोटल किया है, तो आंसर क्या आता है, 7 8 9 डिवाइडेड बाई 15, तो 52.6 आंसर आता है। समझ आ गई डियर स्टूडेंट, क्या आंसर आता है, 52.6 आंसर आता है। यही वैल्यू हमने उठा के आगे लिख दी है, ठीक है। 52.6 माइनस 49, ये हमारे पास जो एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, अभी मैंने इसका आंसर निकाला वो 7 आया, इसकी जगह हम 7 लिखेंगे, स्क्वायर करके 49 होगा, तो 3.6 आता है। यहाँ तक ये बात ख़त्म हो गई। अब हम वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू क्या थी, 2 4 8 8 10 10 थी। हम इन सब का टोटल करेंगे, समेशन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 42। अब म्यू निकालेंगे, समेशन एक्स डिवाइडेड भी कैपिटल एन होता है, तो 42 समेशन एक्स का टोटल 42 डिवाइडेड भी कैपिटल एन 6, तो आंसर क्या आता है, 7 आता है। फिर देखें डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इनका टोटल करेंगे तो क्या आएगा, समेशन एक्स स्क्वायर 348 आता है। क्या आंसर आता है, तो 348, ये हमने यहाँ सिग्मा स्क्वायर की जगह वैल्यू लिखी है, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखा है, कैपिटल एन, माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एन और क्या लिखा हुआ, होल स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आता है, 348। इसकी जगह आप क्या रखेंगे, 348। कैपिटल एन किसके बराबर है डियर स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6, तो इस कैपिटल एन की जगह आप क्या पुट करेंगे, 6, माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड भी कैपिटल एन होल का स्क्वायर, ये ऊपर लिखा हुआ जहाँ मैंने कर्सर लिखा हुआ 7, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये म्यू का आंसर 7 आता है। सिग्मा स्क्वायर को कैलकुलेट करने से आंसर क्या आता है, वही वैल्यू पुट किया, आंसर क्या आता है, 9। ये अभी मैंने आपको प्रीवियस जगह पे भी कैलकुलेट करके दिखाया। सिग्मा स्क्वायर ये उसका फार्मूला है, 348 सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, कैपिटल एन 6 के बराबर है, माइनस 42 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आता है, 58 माइनस क्या करेंगे, 49, आंसर क्या आता है, 9। तो वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू के बराबर, ये 7 इज इक्वल टू 7 के बराबर आता है। तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का आंसर क्या आता है, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल एन मल्टीप्लाई कैपिटल एन माइनस एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये हम कब लिखेंगे, जब सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होगी। आप इसको पर लिख लें, विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का आंसर 3.6 आया। अब सिग्मा स्क्वायर का आंसर हमने अभी निकाला, ये आंसर देखें क्या आंसर आता है, 9। इसकी जगह आप 9 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल एन 6 माइनस क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस 1, तो 6 - 1 करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस सारे को सॉल्व करेंगे, दोनों साइड आपस में क्या आती है, इक्वल आ जाती हैं। तो ये आज मैंने आपको विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग पढ़ाना शुरू की है डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें मेरी समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में 3x3 सैम्पलिंग पढ़ाना शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो अभी आपको मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर जो आपको सॉल्व करवाया, इससे नेक्स्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन जो सा है वो आपने खुद सॉल्व करना है। सैम्पलिंग कौन सी है, विद रिप्लेसमेंट नहीं है, विद आउट पढ़ा रहे हैं। अगर वो नेक्स्ट क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट के हैं 3x3 के, तो वो आप नहीं करेंगे। इंशाल्लाह 3x3 क्वेश्चन 1 by 1 आपको हम लेक्चर डिलीवर करेंगे। और डियर स्टूडेंट, मैं आपको हर लेक्चर के अंदर ये बात बताता आ रहा हूँ कि लेक्चर को समझने के लिए अपने नोट्स सामने रखें। अगर नोट्स नहीं है तो जो टीचर आपको बात बता रहा है डियर स्टूडेंट, और जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, उसको साथ साथ लिखें और कैलकुलेटर साथ रख के बैठा करें, ताकि आपको जो पॉइंट हम कहते हैं इसको लिखें तो आप उसको ज़रूर लिखा करें। आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ आ गई। तो जब तक आप लेक्चर को लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, तो डियर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो आप साथ साथ लिखा भी करें और इसकी प्रैक्टिस भी किया करें। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर आपको एग्जाम्पल के अंदर ये एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन आता है 2x2 सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट, तो उसका क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा वो विद रिप्लेसमेंट से होगा। सैम्पलिंग क्या होगी, 3x3।
3/3 से मुराद अब तक हमने विद रिप्लेसमेंट में और विद आउट में 2/2 के यानी कि 2-2 के सैंपल बना के दिखाएं। नेक्स्ट टाइम आपको 3-3 के सैंपल बना के दिखाएं, देखें आपको क्या समझ आती है कि। थैंक यू डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम न्यू लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।